हेलो जैन, और कैसे उम्मीद है दोस्तों से आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं 372 केल्विन पर। दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा? तो हेप्टेन का मोल अंश आप निकालें, मोल निकाल लें, ऑक्टेन का भी मोल निकालें, फिर मोल अंश निकालें। तो सबसे पहले इनका भार दिया हुआ है तो अणुभार आपको निकाल लेना है। ये सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे आप। हेप्टेन का अणुभार हेप्टेन का सिंबल क्या होता है? C7 C7H16। C कार्बन 12 होता है, कार्बन है कितना 7 प्लस का हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन है कितना 16। तो 12 सत्ते 84 इंटू 16 × 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 ग्राम। ठीक, 12 7 जा 84 और 16 1 जा 16, ये हो जाएगा आपके पास 100 ग्राम। ऐसे ही ऑक्टेन का भी अणुभार यहीं पे निकाल लेते हैं। ऑक्टेन का अणुभार C8H18। ठीक, इससे एक ज्यादा है कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो 12 दूना 14 इसमें बढ़ जाएगा। कार्बन है कितना 12 और इंटू 1 इंटू 18, ये हो जाएगा आपके पास 114 ग्राम। एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। किसका मोल? तो हेप्टेन का C7H16। मोल होता है भार बट्टे में अणुभार। भार इसका कितना है? हेप्टेन 26 ग्राम 26 ग्राम है, अणुभार 100 ग्राम। ये हो जाएगा आपके पास 0.26 मोल। एन का मतलब मोल होता है, किसके मोल? ऑक्टेन C8H18। भार बटे अणुभार, भार इसका कितना है 35 ग्राम, अणुभार 114। इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 307। इतने मोल आपको निकल कर आएंगे। अब इन दोनों का मोल अंश निकाल लेते हैं हम। मोल अंश को हम लोग x से दर्शाते हैं, तो x का मतलब मोल अंश। किसके मोल अंश? अगर हेप्टेन का मोल अंश तो C7H16 का मोल अंश बराबर होता है, जिसके मोल निकालना रहते हैं उसका मोल ऊपर, कुल विलयन का मोल नीचे। तो विलयन का कुल मोल नीचे जाएगा, जिसका निकालना रहेगा उसका ऊपर। तो हेप्टेन का निकालना है तो हेप्टेन का मोल अंश, हेप्टेन का मोल ऊपर C7H16 बटे में। विलयन के कुल मोल कितने हैं? दोनों मोल हैं। NC7H16 प्लस का NC8H18। हेप्टेन के मोल है आपके पास 0.26 अपान 0.26 प्लस का 0.307। यहां से आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, यहां से आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, इनको जोड़ लेंगे आप तो ये आ जाएगा। x का मतलब मोल अंश, किसके मोल अंश की बात कर रहे हैं? हेप्टेन का। तो C7H16 इक्वल टू 0.26 बटे में ये 7, ये 6 0 मिलकर 6
और 3 5 3 2 5, 3 और 2 मिलकर 5। इनको आप डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा आपके पास 4 5 8। कितना है? C8H18 इक्वल टू ये 0.307 अपान कुल विलयन का मोल। दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा 0.567 और डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा आपके पास 0.541। ठीक है, ये मोल अंश दोनों निकल कर आएंगे इतना। अब हम लिखेंगे यहां पर वाष्प दाब। दोनों का अलग अलग वाष्प दाब है, हेप्टेन का वाष्प दाब और ऑक्टेन का वाष्प दाब। फिर निकालेंगे हम विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप, इरेज करते हैं हम। आगे देख लेते हैं, शुद्ध ऑक्टेन का वाष्प दाब मान लीजिए PA0 है। कितना दिया है? ऑक्टेन का दिया हुआ है आपके पास, हेप्टेन और ये ऑक्टेन 46.8 किलो पास्कल। शुद्ध हेप्टेन का वाष्प दाब मान लीजिए P0B है इक्वल टू हेप्टेन का दिया है 105.2 किलो पास्कल। अब कह रहा 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन का मिश्रण है, तो 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण में अलग अलग निकाल लेते हैं। मिश्रण में पहले ऑक्टेन, तो ऑक्टेन के बारे में लिखिए, ऑक्टेन का वाष्प दाब PA बराबर होता है PA0 X ऑक्टेन C8H18। ये हो जाएगा PA इक्वल टू में PA0 कितना है 46.8 इंटू में X ऑक्टेन ये है 0.541 मल्टीप्लाई करेंगे तो PA निकल कर आएगा 25.32 किलो पास्कल। अगला है हेप्टेन। हेप्टेन का वाष्प दाब PB इक्वल टू PB0 X हेप्टेन C7H16। PB इक्वल टू PB0 है आपके पास 105.2 इंटू में आपके पास 0.458। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 48.18 किलो पास्कल। अगला मिश्रण का कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस का PB। तो P बराबर PA कितना है? P आपके पास है 25.32 प्लस PB 48.18। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 73.5 किलो पास्कल। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 होगा। 17 है, कह रहा है 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलय के एक मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। एक मोलल विलयन का वाष्प दाब निकालना आपको है।
जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो मोलल एक मोलल विलयन का वाष्प दाब आपको निकालना है। मतलब मोललता किसे कहते हैं, आप हैं परिभाषा सुने आप। मोललता कहते हैं किसे हम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो यहां पे आप मान लीजिए कि माना विलेय के मोल NB बराबर 1, एक किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो विलायक का मतलब यहां पे जल से है, विलायक के मोल Na बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम बट्टे में H2O का जो भार होता है, अनुभार होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, वो होता है 18। भाई ऑक्सीजन का 16 और 2 18, तो Na निकल कर आएगा आपके पास 55.55 मोल। ठीक है, अब बिलियन के कुल मोल, बिलियन के कुल मोल Na प्लस का Nb। Na कितना है, ये है आपके पास 1 प्लस का 55.55, ये हो जाएगा आपके पास कितना 56.55 मोल। हमें निकालना है अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो मोल अंश निकाल लेंगे हम दोनों का। पहले आप विलेय के मोल अंश, X का मतलब मोल अंश और B का मतलब विलेय के मोल अंश। X का मतलब मोल अंश और A का मतलब विलायक के मोल अंश। तो विलेय के मोल 1/56.55, इसको आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.0177। अब विलयन का कुल मोल होता है 1 में से आप इसको घटा सकते हैं 0.177, तो ये निकल कर आएगा आपके पास 0.9823 इतने आपके पास आएगा। ये विलेय के मोल अंश और ये विलायक के मोल अंश निकल कर आ गए। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब Pa बराबर होता है Pa0 XA। तो Pa है कितना, विलयन का वाष्प दाब है 12.3 किलो पास्कल गुणे में XA, ये आपके पास है 0.99.9823, मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 12.08 किलो पास्कल। ये इस सवाल का आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। नंबर 18 है, कह रहा है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोल द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। यहां पर लगेगा राउल्ट का नियम। सॉल्यूशन आप करेंगे, लिखेंगे आप सॉल्यूशन में राउल्ट के नियमानुसार Pa0 माइनस का PS अपान में Pa0 इक्वल टू में XB होता है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑक्टेन का दिया हुआ 114 ग्राम है ऑक्टेन, यहां पर दे रखा है, मैं लिखता हूं ऑक्टेन CH8H18
का भार है 114 ग्राम और ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। अब इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया आपको निकाल कर 114 ग्राम पर मोल, और दिया होगा मोलर द्रव्यमान किसका, विलेय का, विलेय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है उसने, एम बी 40 ग्राम पर मोल। मान लीजिए माना विलेय का भार निकालना है, डब्ल्यू बी बराबर आप मान लीजिए डब्ल्यू बी है, ये भी मान लीजिए आप कि पी ए नॉट 100 है, अगर परसेंटेज में दिया हुआ सवाल तो 100 आप मानिए, जल्दी सवाल लगेगा। माना पी ए नॉट इक्वल टू क्या है 100, तब ये हो जाएगा 100 माइनस का, ये हो जाएगा 80 दिया हुआ है अपान में 100 इक्वल टू में, इसको आप लिख सकते हैं एन बी अपान में एन ए प्लस का एन बी, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 0.2 इक्वल टू में घटाएंगे, डिवाइड कर देंगे एन बी, भार बटे अणुभार, तो भार आप मान लें यहाँ पे डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी अपान अणुभार कितना है आपके पास, अणुभार इसका है 40 अपान एन बी, देखिए भार बटे अणुभार मोलर द्रव्यमान दोनों सेम है, भार बटे अणुभार रखेंगे 144 बटे में 144 प्लस फिर आप डब्ल्यू बी अपान में 40, ये तो बना जाएगा तो निकल कर आएगा आपके पास 0.2 इक्वल टू में डब्ल्यू बी अपान में 40 इक्वल टू अपान में 1 प्लस डब्ल्यू बी अपान में 40, ठीक। अब इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 0.2 इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान में 40 अपान ये 40 प्लस का डब्ल्यू बी अपान में 40, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये 0.2 40 प्लस का डब्ल्यू बी बराबर में डब्ल्यू बी, राइट, अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप तो 0.2 से आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 में प्लस का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डब्ल्यू बी बराबर में डब्ल्यू बी, राइट। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास 4 2 जा 8 और ये 4 2 जा 8 और उधर जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू बी माइनस का 0.2 डब्ल्यू बी, ये घटाएंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 0.8 डब्ल्यू बी, ठीक है, समझ रहे हैं। अब डिवाइड कर लेंगे 8 अपान 0.8 बराबर में डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, डब्ल्यू बी की वैल्यू निकल कर आएगी, पॉइंट हटाएंगे 8 से 8 खत्म, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 बनेगा, तो ये आएगा इतना आपके पास ग्राम। बात समझ में आ गई है, ये रहा इस सवाल का फाइनल आंसर। किसी कारणवश वीडियो नहीं आ रहा था बीच में, अब वीडियो आपको रेगुलर आएगा, ठीक, चैनल पर बने रहें। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा का पूरा फुल आपको न्यूमेरिकल भी दे रहा हूँ। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।